नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। पहले ही मैं आप लोगों से सॉरी बोल लेती हूँ अगर मेरी वॉइस की वजह से प्रॉब्लम हो, बिकॉज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई शायद मेरी आवाज़ या खांसी बीच बीच में आ सकती है। बट आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल। तो चलो समझते हैं कि ये समिट क्यों इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ भारत ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो भारतवर्ष 2026, वी आर इन 2026 राइट नाउ, तो इसकी शुरुआत में वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हुई। इसको खोजने के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आगे आते हैं तो समिट की जो मेजबानी और इसकी जो महत्ता है, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी थी। ये समिट 19 से 20 फरवरी 2026 को दिल्ली में आयोजित होने वाला है। तो ये फेब में हमारा होगा, कब से? 19 से 20 फरवरी तक। इसका उद्देश्य यह है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं यहां पर एआई के अंतरराष्ट्रीय एजेंडे में सक्रिय रूप से हम शामिल हों। ये हमारा मेन मोटिव है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर हमारे जो देश हैं वो शामिल होने चाहिए। साथ ही साथ समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे और ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि इंडिया आएंगे इस समिट में शामिल होने के लिए। तो आप समझ सकते हो द सिक्योरिटी लेवल इन 19 एंड 20 फरवरी इंडिया में क्या रहने वाला है। ये पहली बार है ग्लोबल साउथ में कोई वैश्विक एआई समिट आयोजित हो रहा है। साथ ही साथ इससे पहले ऐसे समिट यूनाइटेड किंगडम, साथ ही साथ सियोल और पेरिस में आयोजित किए गए थे। समिट क्या महत्वपूर्ण है? तो यह आयोजन केवल औपचारिक चर्चा या दिखावे के लिए नहीं है, इसके पीछे एक व्यावहारिक और परिणामोन्मुख उद्देश्य है। भविष्य में एआई के अधिकांश यूजर डेटा उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था से यहाँ पर आएंगे, इसीलिए वैश्विक एआई इकोसिस्टम का आधार इन देशों की जरूरतों, सीमाओं और नवाचारों पर होना चाहिए। आगे आते हैं समिट का मुख्य उद्देश्य। तो समिट का उद्देश्य है कि एआई तकनीक को सभी के लिए उपयोगी, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाए। इसमें सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक, समाज के सभी हितधारक शामिल होंगे ताकि एआई का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए किया जा सके और सभी को साथ लेकर के समान विकास सुनिश्चित किया जा सके। आगे आते हैं समिट का विजन 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा। विजन क्या रहने वाला है? पहला है लोग, यानी कि जो पीपल हैं वो एआई की तकनीक और उसका जो एक एथिकल यूज है उसको समझे, इनएथिकल ना हो एआई को लेकर के, गलत यूज उसका ना करे। इन सारी चीजों पर हमें काम करना है कि लोग कैसे तकनीकी पर भरोसा कर पाए, ये हमें देखना है। दूसरा है प्लैनेट, यानी कि एआई का उपयोग हम पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे कर सकते हैं। बिकॉज सारा एआई तो हमें दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, बट इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है? हमारी धरती कैसे बचेगी, उसका संरक्षण कैसे होगा, ये जिम्मेदारियां तय करना। और तीसरा है विकास, यानी कि एआई को ध्यान में रख करके जो पूरा वर्ल्ड है हमारा वो कैसे विकसित हो सकता है बेहतरीन तरीके से, ये हमें देखना है। भारत का मानना है कि तकनीक तभी सबसे ज्यादा प्रभावशील बनती है जब उसे शुरू से ही सभी के लिए डिजाइन किया जाए। एंड दिस इज लिटरली ग्रेट आई थिंक थॉट जो इंडिया ने यहाँ पे दिया है। नाउ समिट का ध्यान विजन से क्रियान्वयन के विचार पर केंद्रित होगा यहाँ पर। तो पहला है मानव पूंजी और सामाजिक समावेशन। एआई का विकास सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने और समाज के हर वर्ग को शामिल करे, ये शामिल है। दूसरा सुरक्षित एआई। एआई का उपयोग सुरक्षित और जोखिम मुक्त होगा। लचीलापन, तकनीक ऐसी हो जो बदलते वैश्विक परिदृश्य और चुनौतियों के लिए प्रति लचीली और अनुकूल हो, यानी वैज्ञानिक सहयोग, विभिन्न देशों और संस्थानों के बीच सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देना, एक समान पहुंच। एआई तकनीक का लाभ सभी देशों और समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से यहां पर पहुंचेगा। आर्थिक विकास के लिए एआई का स्केल करना है। एआई का प्रयोग उभरती अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को तेज करने के लिए किया जाएगा। जन कल्याण। एआई का इस्तेमाल समाज, लोगों के कल्याण और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ समिट को यहाँ पर वैश्विक समर्थन मिला है। क्लारा चापाज ने कहा कि यह समिट केवल चर्चा का मंच नहीं बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन का अवसर है। साथ ही साथ अमनदीप ने भी बोला है कि
बदलते जो बदलाव हो रहे हैं वैश्विक स्तर पर, जैसे कि सोशल मीडिया, परमाणु ऊर्जा से स्पष्ट हुआ है कि वैश्विक सहयोग कितना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि पहली बार है जब किसी विकासशील देश में AI समिट हो रहा है, तो ये बताता है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 केवल AI पर चर्चा का मंच नहीं है, ये बताएगा कि कैसे AI को जिम्मेदार तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक विकासशील देश इतने बड़े समिट को ऑर्गेनाइज कर सकता है, और कैसे इस ग्लोबल साउथ में हमारा भी एक वर्चस्व कायम हो सकता है। सो नाउ ये इसी चीज़ का पूरी तरीके से मोटिव रहने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, यहाँ पर बात कर सके, भाषाएं बोल सके, समझ सके और मुश्किल सवालों के जवाब तलाश सके, दिए गए काम को यहाँ पर अंजाम दे सके। मशीन लर्निंग, क्रिएटिव कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज, न्यूरल, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें शामिल रहेंगी। AI का नफ़ा नुकसान फ़ायदे ये हैं कि कई बार हम अपने काम को बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं थ्रू दी AI, बट कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ त्रुटियां भी देखने को मिलती हैं इन दी डाटा सेक्टर। AI से एक तरफ जहां हमारा काम आसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी जिम्मेदारी से धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं, बिकॉज दे बिल्ड जस्ट लाइक अ लेजीनेस इन देयर सेल्फ। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है। औद्योगिक प्रोडक्टिविटी बढ़ने का एक योगदान ये दे रहे हैं। नुकसान ये है कि ऑटोमेशन से लोगों की नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, स्किल गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, मेडिकल रिकॉर्ड रखने में मदद करता है, हेल्थ पैरामीटर मॉनिटरिंग आसान कर दी है, सेल्फ ड्राइविंग के जरिए हादसे कम हो रहे हैं, लेखनी, एडिटिंग इस पर काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन के जो फैसले हैं वो निष्पक्ष बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं आर्थिक स्तर पर असमानता और डेटा प्राइवेसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से एक गैप तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको भरने में सफल रहे तो वी विल सक्सीड इन AI, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये गैप हमारा भर जाए। नाउ AI को लेकर के खौफ क्यों है? AI का स्पीड का मुकाबला इंसान नहीं कर सकता, इसलिए जॉब्स का खतरा है। भारत में 78% प्रोफेशनल वर्कफोर्स से मानता है कि AI जैसी तकनीकी के साथ काम करने में वर्तमान में उनके पास टैलेंट नहीं है, यानी कि 78% पॉपुलेशन ऑफ अवर इंडिया आर नॉट स्किल्ड इन द AI सेक्टर। दैट इज द प्रॉब्लम। भारत में 70% प्रोफेशनल मानते हैं कि AI जैसे टूल के कारण वो रोजगार, उनका जो रोजगार है वो जा सकता है। दैट्स द प्रॉब्लम। AI टूल्स के कारण कंपनियों में ह्यूमन वर्कफोर्स की निर्भरता कम होती है। AI में टास्क जो है वो केवल पूरा करते हैं, बल्कि हर बात पुराने अनुभव से सीखता है और सुधार करता है, विच इज़ गुड। सॉफ्टवेयर, PR, राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग जैसे क्रिएटिव नौकरियां ज़्यादातर खत्म हो जा रही हैं ड्यू टू AI। भारत और AI की बात करें तो जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा में हम इसको लागू करेंगे। AI स्टार्टअप्स हम चालू कर रहे हैं। AI मिशन 2024 हमारे पास आ गया है। हमारा खुद का एरावत, भारत का सुपर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जो AI और डेटा विश्लेषण के लिए समर्पित है, ये हमने बना दिया है। इसका उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पर AI, उच्च स्तरीय मॉडल ट्रेनिंग, जटिल डेटा समन्वय का समाधान करना, और ये भारत में AI अनुसंधान और नवाचार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।